Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोज टेस्ट पर आधारित है और बड़ी प्यारी ही कहानी है ये एक। और इस कहानी का शीर्षक क्या है? रेत और पत्थर। इस रेत और पत्थर के तरीके को पहचानेंगे, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से हमें ना सिर्फ एक अच्छा मैसेज मिलता है बल्कि आप लोगों को यहाँ पर अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करने का मौका भी मिलता है। तो देखेंगे प्लीज, यहाँ पर आपके समक्ष ये एक कहानी जो लिखी गई है इसे देखेंगे। देखिए बेटा, क्या कहता है ये? वंस अपॉन अ टाइम। जैसे ही वंस अपॉन अ टाइम आया, इसका मतलब क्या है बेटे? पास्ट टाइम रेफरेंस है, अतीत की बात की जा रही है। टू फ्रेंड्स वर डैश, दो मित्र डैश कर रहे थे। क्रॉलिंग, क्रॉल का मतलब होता है गुढ़लियां चलना। आपके डिफेंस सर्विसेज के अंदर, आर्मी वगैरह के अंदर या एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनको क्रॉलिंग कराई जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वे भी क्रॉलिंग करते हैं, गुढ़लियां चलते हैं। तो क्रॉलिंग, क्रॉलिंग थ्रू द डेजर्ट, बेटे मरुस्थल में से क्रॉलिंग करते हुए जा रहे थे। ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, गलत हो गया। स्पीकिंग थ्रू, गलत हो जाएगा बेटे। स्विमिंग, बेटे तैरेंगे कैसे, उसमें गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग हम फिगरेटिवली कर सकते थे। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, बेटे डेजर्ट हो सकता है। वॉकिंग, क्रीप, क्रीप भी क्या होता है बेटे? रेंगना, ठीक है। क्रीपर, क्रीपर होती है आपकी बेल, बेल धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द डैश दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, जर्नी यानी यात्रा हो सकता है। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है बेटे तीर्थ यात्रा, गलत हो जाएगा ये तो। रनिंग, दौड़, भाग, गलत हो गया। वॉयज, वॉयज होता है बेटे समुद्री यात्रा, तो ये समुद्र की यात्रा तो है नहीं, एलिमिनेट कर देंगे। हंट, शिकार, हंटिंग के लिए जाते तो फिर डेजर्ट में जाने के बजाय फॉरेस्ट में जाना चाहिए था, वो तो डेजर्ट में गए थे, मरुस्थल में गए हुए थे। फिर कहता है दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनमें बहस हो गई। वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन ऑन द फेस, एक ने दूसरे को चेहरे पर चांटा लगा दिया। द वन हु गॉट स्लैप्ड, जिसको चांटा लगाया गया था, वॉज डैश, वॉज डेड, बेटे वो मर गया था, ये तो गलत हो जाएगा। कैप्चर्ड, कैप्चर करना, जैसे आप कई बार क्या कहते हैं, बूथ कैप्चरिंग कर ली, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने वाली सेंस आ जाएगी, ये तो गलत हो गया। प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल एक तरह से एग्जाम्पली तौर पर यूज किया जाता है, प्रदेय वाली सेंस में, जिसे प्रस्तुत किया जा सके उस सेंस में, ये भी गलत हो जाएगा। मिसिंग, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। हर्ट, बेटे उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, उसने अपने आप को चोटिल महसूस किया था। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बगैर कुछ कहे, ही रॉट इन द सैंड, उसने रेत में लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी ऑन द फेस, आज मेरे सबसे बढ़िया मित्र ने मुझे गाल पे चाटा मारा, मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। दे कैप्ट ऑन वॉकिंग, उसके बाद क्या करते हैं, वे चलते रहे, उन्होंने चलना जारी रखा। डैश दे फाउंड एन ओएसिस, वे जब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक ओएसिस ना मिल गया। ओएसिस क्या होता है बेटा? मरुधान, मरुस्थल के अंदर जो बगीचा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस। अब यहां पर एज दे फाउंड सेंस गलत हो गई। अंटिल दे फाउंड हो सकता है जब तक वो नहीं मिला। फ्रॉम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। सिंस, क्योंकि बिल्कुल गलत हो गया। थ्रू, ये भी प्रेपोजिशन इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? अंटिल। वेयर दे डैश टू टेक अ बाथ, जहां पर उन्होंने डैश किया कि वे स्नान लें। डिसाइडेड टू हो सकता है निर्णय लिया। फेल, बिल्कुल गलत है बेटे। मेड, इनअप्रोप्रिएट है। वांट, बेटे वांटेड होता तो सोचते, गलत हो गया। लेफ्ट टू, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। द वन हु हैड बीन स्लेप्ट, अब यहां पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, वो जिसको चांटा मारा गया था।
गॉट डैश इन द क्विक सैंड, वो क्विक सैंड के अंदर क्या हुआ, धंस गया। ये क्विक सैंड क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर अपनी जमीन नेचुरली धंसना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, जो अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने के कारण जमीन नीचे अंदर की तरफ खींचती है सारी चीजों को। वैसा ही कई बार मरुस्थल में देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, क्विक सैंड। तो यहां पर वो क्या होता है बेटे, दलदल में वैसी जगह पर धंस गया, फंस गया। गॉट होम गलत हो जाएगा। स्टक अटक गया हो सकता है। ब्लेंडेड, बेटे आपके घर में जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है, कई बार उसके लिए यूज करते हैं ब्लेंडर। ब्लेंडर क्या है, जो उसकी कटाई करके उसे मिक्स कर देगा। कई बार आप लिकर शॉप पे जाते हो, वहां पर भी अरे आपकी ब्लेंडर स्प्राइट आती है, तो ऐसे ही आपका ब्लेंड होता है जो मिक्स्ड मिक्सचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लेंडेड बिल्कुल गलत हो जाएगा मिक्स्ड वाली सेंस में, मिक्स्ड भी इनएप्रोप्रिएट है। सिटिंग क्या आ जाएगा, स्टक। एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और वो धीरे 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 उसमें धंसना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन जो फ्रेंड था उसने उसको सेव किया, उसने उसको रेस्क्यू किया। आफ्टर द फ्रेंड हैड बीन सेव्ड, जब उसे बचाया जा चुका था। डैश फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग, सेपरेटेड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग बिल्कुल गलत हो गया। लीक्ड रिसने के लिए गलत हो गया। डाइड फ्रॉम गलत हो जाएगा। फिर कहता है रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग बिल्कुल गलत है बेटे। रेस्क्यूड फ्रॉम, उसे बचा लिया गया था डूबने से। ही रॉट ऑन स्टोन, उसने उस वक्त कहां लिखा, एक शिला पर, एक पत्थर पर लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे परम मित्र ने मेरी जिंदगी बचाई। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, अब जिसने उसको चांटा लगाया था और बेटे जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हेन आई हर्ट यू यू रोट इन द सैंड, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें मारा, तो तुमने रेत पर लिखा। एंड डैश यू रोट ऑन अ स्टोन, अब किस पर लिखा, तुमने पत्थर पर लिखा। टुडे, टुडे तो गलत हो जाएगा। देन गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय तब तो देन आना चाहिए था, अब तो अब की बात है। व्हेन गलत हो गया। टुमारो इनएप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, नाउ। अब तुमने ऐसा किया, क्यों, वाई। द अदर फ्रेंड डैश, अदर फ्रेंड कॉल्ड पुकारा, सेंस गलत हो जाएगी। टेल तो आएगा नहीं, टोल्ड होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। रिप्लाइड जवाब दिया हो सकता है। क्वेश्चन प्रश्न किया, गलत हो गया। आस्क्ड पूछा, गलत हो गया। अब दूसरा मित्र तो क्या करेगा, जवाब देगा। कहता है रिप्लाइड, व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जहां पर क्षमा भाव वाली, दया भावना वाली पवने उसको मिटा सकें। बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए दयावान है, काइंड है, हेल्पफुल है, वी मस्ट डैश इट इन स्टोन, हमें उसे कहां लिखना चाहिए, स्टोन के ऊपर। वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहां पर कोई भी पवन उसे इरेज ना कर सके, वाइप आउट ना कर सके, इरेडिकेट ना कर सके। अब यहां पर इम्बोस्ड, इम्बोस्ड तो गलत हो जाएगा। इम्बोस का मतलब होता है उभारना। आपको यहां एक बटन दिखाई दे रहा होगा, नहीं आपको नहीं नजर आएगा। मैं कहूं ये जो मार्क है ये टी शर्ट के ऊपर उभरा हुआ है, हाथ फेरेंगे तो ये महसूस होगा, ये है इम्बोस। आप लोगों ने ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा, अंधों की जो लिपि होती है उसमें क्या होता है, डॉट्स उभरे होते हैं पेपर के ऊपर, वो क्या है, इम्बोस्ड डॉट्स। तो ये तो गलत हो जाएगा। इम्बोस्ड गलत हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड, अब यहां तो मॉडल आया था मस्ट, मस्ट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इंस्क्राइब होता तो सोचते, इंस्क्राइब, एनग्रेव, कार्व, उकेरना, जब आप किसी चीज के अंदर कुरेद कर अंदर की तरफ लिखते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। बेटा आपने कार्विंग्स देखे होंगे, लकड़ी के ऊपर या पत्थरों के ऊपर कुरेद कर अंदर की तरफ अंकित किया जाता है। और जो बाहर उभरा होता है, जैसे आपकी नंबर प्लेट आती है व्हीकल्स की, पहले वो बिल्कुल स्मूथ होती थी, आज प्लेन होती थी, आजकल उसको बाहर की तरफ उभारा गया है। या नोट के ऊपर कई बार आप हाथ फेरेंगे तो आपको कुछ उभार महसूस होगा, वो तो था इम्बोस्ड।
अब इंस्क्राइब्ड है, एनग्रेव आ सकता है, एड गलत हो गया, बुरी दबाने के लिए गलत हो गया, क्या आ जाएगा? एनग्रेव इट इन स्टोन। उसे कहां उकेर दे? पत्थर के अंदर, जहां पर कोई भी पवन उसे मिटा ना सके और वो आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज दे। तो ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए। आगे फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी प्रकार की किसी और कहानी के साथ। मैंने पहले भी बताया था, ये इस प्रकार की कहानियां होती हैं जो ना सिर्फ आपको एक अच्छा मैसेज देती हैं, बल्कि आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में तैयार करने की आदत डाल लें, ताकि आपकी एक अच्छी कमांड बने। दूसरा, आप पूरी तरह से सोशल हो सके। आप अगर जुडिशरी से जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, वहां पर भी यही चीज़ें चलती हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।